हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम कई बार अपने सामने वाले को बोलते हैं कि सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है कि अब इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, आप भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलें। तो हर बार की तरह हम देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में बोलने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें जो कॉमन सी बात है वो है कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि कोई भी एक्शन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है बोला जा रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सभी सेंटेंसेस में कॉमन है। तो इसके लिए हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इट्स नो यूज़। इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हमें ऐड करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस एक्शन का फोर्थ फॉर्म हमको यूज़ करना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म हमें यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे यार सोचो मत, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसे हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स नो यूज़, फिर क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सोचने का। राइट, सोचने का। तो सोचने का इंग्लिश होता है थिंक, और थिंक का फोर्थ फॉर्म थिंकिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। यहीं पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ थिंकिंग, इट्स नो यूज़ थिंकिंग। फ्रेंड्स, आप इट्स को इट इज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसे कॉन्ट्रैक्शन में ही यूज़ करते हैं, तो इट्स का ही आप यूज़ कीजिएगा। इट्स नो यूज़ थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़, क्या करने का फ़ायदा नहीं है, रोने का। तो उसके लिए हमारा इंग्लिश हो जाएगा क्राई। क्राई मतलब रोना, फोर्थ फॉर्म क्राइंग। इट्स नो यूज़ क्राइंग, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखिए बोला गया है कि अब सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब के लिए हम यूज़ करेंगे नाउ। नाउ देन हमारा सेंटेंस कॉमन रहेगा इट्स नो यूज़, क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सवाल पूछने का। तो सवाल पूछने का अंग्रेज़ी होता है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। तो सवाल पूछने का अंग्रेज़ी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन का फोर्थ फॉर्म क्वेश्चनिंग। नाउ इट्स नो यूज़ क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, हमने अब का यूज़ किया है हिंदी में, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, नाउ। नाउ इट्स नो यूज़ क्वेश्चनिंग, अब सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो ऊपर के सेंटेंसेस हम बनाए हैं, जैसे कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें भी अगर हम बोलना चाहेंगे कि अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सेंटेंस में हम नाउ जोड़ देंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, नाउ इट्स नो यूज़ क्राइंग, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इट्स नो यूज़, क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्शन क्या है, जाना। तो जाने का इंग्लिश होता है गो। गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग। कहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है बोला गया है, वहाँ जाने का। तो वहाँ मतलब देयर। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो देयर है। तो इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखिए अब का यूज़ किया गया है। तो अब के लिए अंग्रेजी में हम बोलते हैं नाउ। सेंटेंस फिर रहेगा इट्स
नो यूज। क्या करने का कुछ फायदा नहीं है? पछताने का। तो पछताने का इंग्लिश होता है रिग्रेट, और रिग्रेट का फोर्थ फॉर्म रिग्रेटिंग। ठीक है। नाउ इट्स नो यूज रिग्रेटिंग। नाउ इट्स नो यूज रिग्रेटिंग। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, उसके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, हम कई बार कहते हैं ना कि उसके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे उसे? इट्स नो यूज़। तो क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है? बहस करने का। तो बहस करने का अंग्रेज़ी होता है आर्ग्यू। तो आर्ग्यू का फोर्थ फॉर्म आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग किसके साथ? उसके साथ। तो विद हिम। अगर लड़की है कोई तो हम हर का यूज करेंगे, अगर वो कोई लड़का है तो हम हिम का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बना हमारा कुछ इस तरह, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत आसान सा सेंटेंस है। इट्स नो यूज, क्या करने का कोई फायदा नहीं है? एक्शन क्या है? टीवी देखना, राइट? देखने का कोई फायदा नहीं। तो टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म वॉचिंग। क्या देखने का कोई फायदा नहीं है? टीवी। तो टीवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इट्स नो यूज वॉचिंग टीवी। फ्रेंड्स, आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलना होता है आप सीख गए हैं। अब एक सेंटेंस की अंग्रेजी आप बनाइए, उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। और आज की ये वीडियो अगर तो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।